फिर भी सुने भाई, एक्सोपेप्टाइड में बता रहा हूँ, भूल गए हैं आप। एक्सोपेप्टाइड जो डाइपेप्टाइड हैं उनको ही कहा जाता है। वो डाइपेप्टाइड जैसे अमीनो डाइपेप्टाइडेज था, जैसे कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज था, एक्सोपेप्टाइडेज इनको कहा जाता है जो टर्मिनल पॉइंट से पेप्टाइड्स को कट करें, टर्मिनल से बाहर वाले अमीनो एसिड से कट करें। ठीक है, चलो यही। आवाज नहीं है, नहीं आ रही आवाज किसी को? आवाज में प्रॉब्लम है? आ रही है ना? चलो जी, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो भाई, चलो वायरल डिजीज करना है जरा। बिल्कुल, एक आप में प्रॉब्लम है सारे बच्चों में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना रिकॉर्डेड लेक्चर पर रिलाय क्यों करते हैं? क्यों यशिका आपके पास नेट सही नहीं है? आवाज मेरी क्लियर जा रही है सबको? आप इतना रिकॉर्डेड लेक्चर पर क्यों रिलाय करते हैं भाई? यानी आप अपना टाइम एक देते हैं लाइव क्लास को बार 5 घंटे, और दूसरा टाइम आप देते हैं सेम रिकॉर्डेड लेक्चर को 5 घंटे, नहीं 7 घंटे, है ना? तो भाई लाइव लेक्चर सुनने का फायदा पता है ये क्यों होता है? आपके दिन में 12 घंटे क्यों जाते हैं? क्यों आपका काम रह जाता है? यशिका को आवाज नहीं आ रहा, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी। हाँ, तो यशिका आपके पास प्रॉब्लम है भाई, सेट करें। सुन ही नहीं रही तो कैसे कहेगी? चलो चलो, तो मैं टाइम मैनेज करने के लिए बात बताता हूं कि अभी जुलाई का मंथ स्टार्ट है और आज 10 जुलाई है। अब 27 अगस्त को टेस्ट है। इन 1 महीने 17 दिन के अंदर आप कैसे टाइम को मैनेज करें, या भले ज्यादा टाइम हो, कैसे मैनेज किया जाता है? तो भाई इसका ये फार्मूला है कि पढ़ने के लिए पहले पढ़ के आए। अगर पहले पढ़ के आएंगे तो जो लेक्चर लेंगे वो सारा आप नोट कर पाएंगे। आप जानेंगे कि ये पॉइंट जो है वो टेक्स्ट में रिटन है और ये मुझे नहीं नोट करनी, और ये मुझे नोट करनी है पॉइंट। तो कुल मिला के 20% पॉइंट बनेंगी जो आपने नोट करनी होंगी। बाकी बैठ के सुनेंगे, मजा लेंगे, आप इंटरप्रीट करेंगे, पॉइंट्स को एक्स्ट्रा भी सोच लेंगे, ऐसे भी होगा वैसे भी होगा। आप पहले नहीं पढ़ के आते, आप ना सही सुन पाते हैं ना समझ पाते हैं। और हाँ, जो नेट का एरर आता है आपकी तरफ से या हमारी तरफ से, नेट हमारे बस में आपके बस में नहीं है, तो जब एरर आता है नेट का, खास करके कोई देहात का है कोई किधर का है, तो बच्चों की तरफ से आता है। आपका पहले पढ़ा होता तो मोस्ट प्रोबेबली, यार एंट्री के बच्चे हैं आप पढ़ के आए, 70% आपका टॉपिक क्लियर है, तो जो एरर आएगी वो आपकी चीज पढ़ी हुई होगी। अब टेंशन में नहीं जाएंगे। अगर आप 0 से लेकर आके बैठते हैं, रिवाइज नहीं करके आते अपनी कोचिंग्स के पढ़े हुए चीजों को, तो आपको जो एरर आती है वो आपको परेशान कर देती है, हैरान कर देती है। आप कहते हैं गए, हम काम से गए, टेंशन लेते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी भाई, केमिस्ट्री एंड बायो की बिल्कुल चलेंगी, लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हमारी टेंशन है कैसे सिलेबस को कवर करना है। तो टाइम बचाएं, उसके लिए पहले पढ़ के आएं। कौन है जो सुबह को 4 बजे या 5 बजे उठ के पढ़ता है कोई ऐसा बच्चा आप में से? बताए कोई कमेंट में। यस, नैन्सी, अक्षय, अंचल, वेरी गुड वेरी गुड, हफ्सा, दिया, मोहसिन, 4 बजे।
4 बजे 5 बजे उठ के आप 8:30 बजे तक पढ़ें। 9 बजे आपकी क्लास है, 9:15 बजे तकरीबन चलती है। मैं 9 बजे स्टार्ट करता था, अभी शायद 9, 20, 25 पे जितने भी चलती है। 8:30 बजे 5 से लेकर 3.5 घंटे ये आपके हो गए। और ये जो 3.5 घंटे की सुबह की स्टडी है, ये 8 घंटे के बराबर है। और इस स्टडी में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, फिर उसको 2 घंटे दें, और बाकी जो 1-1.5 घंटा आपको बचे वो पहले पढ़ के आए, आज का टॉपिक पहले पढ़ के आए। हाँ, जो 2 बजे सोते हैं उनको 7 बजे उठना चाहिए, सही है। बीच में 5 घंटे नींद जरूरी है। 7:30 उठें तो भी सही है, 8 उठें तो भी सही है, चलेगा। 6 घंटे नींद जरूरी है, 5-6 घंटे। 5-6 घंटे नींद काफी है भाई। कहते हैं 8 घंटे जरूरी होते हैं, ये वो। अगर ऐसा फील हो आपको तो एक वीक में एक दिन आप 10 घंटे कर लें, बाकी आप 3-4 दिन 5 घंटे पे चलें। बच्चे हैं आप, नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, आपको ये थोड़ी नींद की कमी कुछ भी नहीं करेगी। चलो, शुड वी स्टार्ट नाउ? भाई मोटिवेटेड रहें, अपने आप को टेंशन से बाहर ले आए। सारी गेम मैं कहता हूं टेंशन की है। पेरिस्टालिसिस increase, yes, increase in the low glucose content level in the blood. हम क्लास के बाद डिसाइड करते हैं कि क्लास स्टार्ट करते हैं, मगर उस क्लास की टाइमिंग जो है वो सुबह को रखेंगे 7:30 बजे या 8 बजे, जो एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। इनमें से कोई टाइम होगा और मैं लूंगा ये क्लास, और ये 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? चलो, शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी? शोभा कह रही है लो ग्लूकोज लेवल में पेरिस्टालिसिस फास्ट होगी, एक्सप्लेन करें। भाई क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की नीड है ब्लड में, तो डाइजेशन फास्ट होगी, पेरिस्टालिसिस फास्ट होगी, और फास्ट होगी तो बॉडी को जल्दी में फूड मिलेगा, ठीक है? अगर ब्लड में इतना फूड ज्यादा है तो जीआईटी वाले फूड को कहेंगे रुको भाई, करते हैं, कहीं भागे तो नहीं जा रहे आप। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़नी है आज वायरल डिजीज, और आज आपका इम्तिहान होगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अनइनवेलप्ड वायरस के एग्जाम्पल्स बताएं, अनइनवेलप्ड प्लस स्ट्रेंड, और आप कमेंट में लिखेंगे। आप कमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोई नहीं लिख रहा। पोलियो वेरी गुड, कोल्ड वाली वेरी गुड, राइनो वेरी गुड। बस ये 2 याद कर लें, बस बस बस, ओके। चलो जी, चलो जी, उसके अलावा कौन बताएगा? इनवेलप्ड प्लस, इनवेलप्ड प्लस, इनवेलप्ड प्लस, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस सी, ये 2 याद कर लें अच्छे से। और इनवेलप्ड माइनस, कौन बताएगा? इनवेलप्ड माइनस रेबीज मीन्स रेबडो, measles and mumps means paramexo, and arbovirus, pox virus, pox। अर्बो वायरस किसको कहते हैं? येलो फीवर वाली वायरस को अर्बो वायरस कहते हैं। हाँ, येलो फीवर इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए अर्बो इंसेक्ट से। चलो जी, कौन सी वायरस है जो माइकोप्लाज्मा जितनी है?
इतनी बड़ी है कि जैसे माइकोप्लाज्मा सेल, बैक्टीरिया का छोटे में छोटा। पॉक्स लार्जेस्ट वायरस। चलो जी, रियो वायरस। रियो वायरस कौन सी बीमारी करती है? रियो वायरस नहीं, बीमारी को छोड़ दें। रियो वायरस कौन सी वायरस है? रियो वायरस वैसे तो क्लोरोडोटिक फीवर करती है, मगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। हाँ, रियो बिस्किट, ठीक है। रियो डबल होते हैं ना, रियो बिस्किट डबल होते हैं ना, मुझे याद नहीं, डबल होते हैं। बस फिर ये भी डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए है। बस ये तो नहीं भूलेंगे भाई, बड़ी अच्छी बात कर दी रियो बिस्किट वाले ने। पॉक्स 2 जगहों पर है, हाँ बिल्कुल, पॉक्स 2 जगहों पर है। समझाता हूं कि कैसे। सुने प्लीज, कमेंट लिखें तो मैं देखूं। सुने प्लीज को क्या कहूं? बैठ के कहूं जी बताएं, कहें, मैं 2 मिनट खड़ा हूं, लिखें, टाइप करें, फिर मैं देखूं, फिर मैं पढ़ूं, फिर मैं समझूं, फिर बताऊं? कमेंट कर लिया करें ना। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, ऊपर से आप पता नहीं। चलो सॉरी, आई मीन टाइम बचाएं भाई, आई मीन टाइम बचाएं। चलो जी बताएं। रीड आउट। ऑल डीएनए वायरस, बी हैप्पी, ऑल डीएनए वायरस मतलब बी हैप्पी ऑल डीएनए वायरस, सही, बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल। थायराइड एंड प्रांस भी बताएं, बताऊंगा। चलो मैं स्टार्ट करूं अभी। भाई मैं कैसे कमेंट्स को इधर उधर करूं? चलो फाइनली स्टार्ट वायरल डिजीज। तो जी ओए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की शायद मैंने आज। चलो की है भाई, की है। ये खोपड़ी है मेरी, देखें भाई। वायरल डिजीज में एक डिजीज का नाम है कोल्ड, जुकाम है। एक का नाम है फ्लू, ये भी जुकाम है। एक का नाम है रेबीज, ये दिमाग की बीमारी, दिमाग पे चढ़ जाती है, पागल हो जाता है बंदा या जानवर। दूसरी है मीजल्स, उरडी, लाल लाल तिलके निकल जाते हैं स्किन पर। मम्स, गला स्वेलिंग कर जाता है, टिकट कट जाती है जल्दी में, वायरस की वजह से नहीं, स्वेलिंग की वजह से। थ्रोट में स्वेलिंग होती है, ग्लोटिस बंद हो जाता है। मैं रिपीट करूंगा, सारी नेम लिख लूं। उसके बाद येलो फीवर, जर्दी बुखार, ठीक है। पीला बुखार कैसे होता है, क्यों कहते हैं, बताऊंगा। क्लोरोडोटिक बुखार, इंसेफेलाइटिस। उसके अलावा कुछ और डिजीज हैं, जैसे कौन सी बची, कौन सी डिजीज बची हैं टेक्स्ट में से? कौन सी डिजीज बची है एड्स हेपाटाइटिस के अलावा? कपोसी सार्कोमा एड्स में पढ़ लेंगे। पोलियो, हेपाटाइटिस, डेंगी भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। चलो जी, लॉस ऑफ एपेटाइट सिम्टम है, बीमारी नहीं है भाई। लिकीमा भी पढ़ लेंगे, एड्स में पढ़ लेंगे, हेपेटाइटिस बी में पढ़ लेंगे। चलो जी सुने भाई, सुने भाई। कोल्ड जुकाम है, फ्लू भी जुकाम है, गौर से सुन रहे हैं मुझे? कैंसर पढ़ाऊंगा, हो जाएगी, ये डिजीज में आ जाएगी। ये मेजर डिजीज नहीं है, ये इनडायरेक्ट डिजीज है। जो टीएमवी ये प्लांट में पढ़ाऊंगा। चलो बस ना बताएं कौन सी डिजीज है, मैं आगे वाली सब पढ़ाऊंगा, मुझे दिमाग में है। सुने, कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड जो है ये जुकाम है, फ्लू भी जुकाम है। ये जल्दी आने वाला जुकाम है, कोल्ड आहिस्ता आने वाला जुकाम है। तो ग्रेजुअल कौन और सडन जुकाम कौन? ये कोल्ड ग्रेजुअल है और ये सडन है।
कोल्ड में जो वायरस अटैक करती है उस वायरस को कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा और जो फ्लू में इन्फ्लुएंजा और जो कोल्ड में होती है उसे कहते हैं राइनो वायरस। राइनो वायरस कहाँ पे अटैक करती है? नाक से एक नर्व जाती है दिमाग में, उस नर्व में इंफेक्शन करती है। तो राइनो क्या है? राइनो एक नर्व है। तो नर्व जो नाक से दिमाग के पास जा रही है वहां पे वायरस लग रही है। तो बताएं, नर्व पतली होती है या नाक की ये नोस्ट्रिल्स पतली हैं? नर्व की ल्यूमेन पतली है। तो अगर नाक के अंदर वायरस, ये नाक के अंदर नजल कैविटी में लगती है सीधा यहाँ पे, ठीक है, म्यूकोसा पे, यहाँ पे अंदर से इन्फ्लुएंजा, और वो अंदर नर्व पर, तो बताएं कहाँ पे नाक से ज्यादा पानी बहेगा, म्यूकस निकलेगी? जो नाक की बीमारी है फ्लू में, तो फ्लू में रनी नोज रहता है, रनी नोज रहता है, और इसमें रनी नोज नहीं रहता, नंबर 1। दूसरा डिफरेंस, एक डिफरेंस है वायरस अलग अलग है, दूसरा डिफरेंस है कि ये राइनो नर्व में अटैक है और ये नजल कैविटी में अटैक है। तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे म्यूकस नहीं रिलीज होती, यहाँ पे रिलीज होती है म्यूकस, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस के जो हेडेक है, हेडेक है, इसमें रहता है, इसमें नहीं रहता। क्यों? आप कहेंगे सर फ्लू में तो नाक से बह जाएगा ना पानी, नर्व अंदर ब्लॉक हो जाएंगी ना, पतली है ना, तो ब्लॉक हो जाएंगी तो सर दर्द, वजनी सर लगेगा, सर दर्द होगा। तो भाई ये ग्रेजुअल है, 3 दिन बढ़ता जाएगा, 3 दिन के बाद कम, और ये सडन है, सडन जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। बुखार जो है वो फ्लू में आ जाता है, कोल्ड में रेयर, ठीक है। स्नीजिंग फ्लू में आ सकती है, कोल्ड में नहीं। स्नीजिंग कोल्ड में नहीं, फ्लू में आती है। तो फ्लू में टेबलेट खाएं, ना खाएं तो बेहतर है, कोल्ड में तो ना खाएं, बाकी फ्लू में खा सकते हैं। अगर एक दिन ना खाएं तो 2 दिन बेहतर है, क्योंकि इम्यूनिटी को अपना काम करने दें, ठीक है। चलो भाई, 200 किस्म के जुकाम होते हैं, कोल्ड भी 200 किस्म की होती है, और इसीलिए जुकाम जब हो जाए तो अपना एहतियात ज्यादा किया करें, दूसरों को बचाया करें। स्नीजिंग से बीमारी फैलती है। रेबीज, भाई मैं अगेन बताता हूं, इनके लिए कुछ नहीं लिखा गया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इनको, थोड़ा थोड़ा किसी के बारे में बताया गया है, किसी के बारे में नहीं। मैं सबके बारे में बता रहा हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे समझ में आता है, जहां से एमसीक्यूज आ जाते हैं वो मैं बता रहा हूं। रेबीज एक बीमारी है। रेबीज में क्या होता है पता है? रेबीज होती है डोमेस्टिक एनिमल्स को, ह्यूमन को, मंकीज को। डोमेस्टिक एनिमल जो घर में हम रखते हैं, काओ, बफेलो, शीप, गोट, और डॉग को भी होती है, कैट को भी होती है, मंकीज को भी होती है। होता क्या है इसमें? वायरस एक ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद ब्लड से होकर ब्रेन तक पहुंचती है। जब ब्रेन में पहुंचती है तो ब्रेन में इन्फेक्शन करती है। तो रेबीज इन्फेक्शन कहाँ का है? मसला कहाँ का है? ब्रेन का। रेबीज वायरस का नाम है, और ये जो है माइनस स्ट्रैंड है, इनवेलप्ड माइनस स्ट्रैंड, इनवेलप्ड माइनस स्ट्रैंड। कमेंट में बताएं रेबिडो वायरस किसको कहेंगे, रेबीज के क्लास को। कमेंट में बताएं पैरामेक्सो वायरस किसको कहेंगे, मीजल्स एंड मम्स के क्लास को, ठीक है। अरबो वायरस किसको कहेंगे? अरबो वायरस, ठीक है, ये अरबो वायरसेस हैं। चलो जी, रेबिडो, पैरामेक्सो और ये अरबो। अच्छा, वापस आते हैं, ब्रेन का इन्फेक्शन है। होता क्या है पेशेंट को? पेशेंट जो है साइकोलॉजिकली, मेंटली खत्म हो जाता है। हाइड्रोफोबिया वन ऑफ द मेजर सिम्टम, पानी से डरना। अगर
एक कुत्ते को, डॉग को बीमारी है, वो कुत्ता इंसान को काट ले माउथ से, और ये वायरस ब्लड में, सलीवा में, हर जगह होती है। अगर कट ना लगे आपकी स्किन को तो क्या वो वायरस आपके बॉडी के अंदर होगी, जाएगी? नहीं, कट लगना जरूरी है। कट लगेगी तो सलीवा उसकी आपके ब्लड में जाएगी, मतलब वायरस गई। अब जैसे वायरस आपकी, अल्लाह ना करे आपको किसी को हो, मतलब ह्यूमन को मैं कह रहा हूं, जैसे ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद ये ब्लड में फ्लो करती रहेगी। 3 दिन भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं ब्रेन तक पहुंचने के लिए। अगर ब्रेन तक पहुंच गई, पहुंचने के बाद उसको साइट ऑफ अटैचमेंट मिली, इन्फेक्शन किया, तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर बाइट करने के बाद आपने वैक्सीन करवाई, ब्रेन से पहुंचने से पहले आपने वैक्सीन करवा ली किसी को, जिसको बाइट किया है डॉग ने, तो इसका इलाज है। डॉग के बाइट से, कैट के बाइट से, जिसको है उसके बाइट, इंसान को है तो इंसान के बाइट से, ठीक है। जिसको है रेबीज, उसके बाइट करने से होती है, ठीक है भाई। अगर रेबीज वाले का ब्लड दूसरे आदमी को दिया जाए, उसको नहीं होगी, उसको भी होगी, सलिवेशन से भी होगी। अगर डॉग को रेबीज ना हो तो कैसे होगी? पानी ये नहीं पीता, जिसको रेबीज हो जाएगी, सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, तो सिम्टम में पहला सिम्टम है हाइड्रोफोबिया, खाना पीना छोड़ देगा। बड़ी गंदी किस्म की ये बीमारी है, इसमें कोई इलाज नहीं है। सिम्टम अपीयर होने के बाद इसकी डेथ है, बस इसकी डेथ होगी। हाँ, सिम्टम से पहले अगर एक इंसान दूसरे को कट करे और बाइट करे मगर कट ना लगे तो अगले को नहीं होगी। अगर कट लग जाए या अगले को पहले से ही वहां पे कट लगा हुआ है तो फैल जाएगी। ठीक है भाई मिसबा, चलें आगे। चलो भाई, मीजल्स, इसको हम इसको उर्डी कहते हैं। सडन डेथ क्यों नहीं होती? सडन डेथ फातिमा इसलिए नहीं होती रेबीज में, जब तक ब्रेन में इन्फेक्शन हो, ब्रेन काम ना करे, बॉडी काम छोड़े, अपने भूख और प्यास पे रहे, ये भूख प्यास पे रह कर मर जाता है। बाकी तो बॉडी अंदर रेस्पिरेशन, वो तो काम चलते हैं ना, तो ऑल ऑफ सडन क्यों डेथ हो? इन्फेक्शन स्लो होता है, ये भी वजह है। मगर इन्फेक्शन ऐसी जगह होता है जहाँ पे बॉडी बाकी काम करती है, मगर ये एरियाज, पानी को अट्रैक्ट करना, देखना, पीना, ये कैपेसिटीज खत्म हो जाती हैं, इरिवर्सिबल हो जाती हैं। डिटेल में नहीं जाना भाई, छोड़ें बस। मीजल्स एंड मम्स में से मीजल में बड़ा तेज 105, 106 पर बुखार रहता है। जनरली 105, 104, 105 पर बुखार रहता है। इसमें स्पॉट बन जाते हैं, रेड स्पॉट बन जाते हैं स्किन पर। ये वायरस अंदर बॉडी में, ब्लड में होती है, मगर स्किन फट जाती है, स्किन से रेड दाने निकल आते हैं। 7 दिन तक ये मीजल्स बढ़ती जाती है, तेज आता रहता है बुखार, और 7 दिन के बाद ये कम होती जाती है। 14 दिन में मीजल्स खत्म। उसका एक मुद्दा है, जिंदगी में एक बार होती है, और अगर जिसको हो गई तो फिर उसको कभी नहीं होती।